So welcome everyone, I am Sudhanshu sir, back with another session of class 12th. Today we are going to continue with the calculation of goodwill using capitalization method. हमने अपने previous session के अंदर देखा था goodwill calculate करने का तरीका with the help of year purchase method, जिसके अंदर हमने अपने दो profits यूज किए थे. एक क्वेश्चन हमने किया था एवरेज प्रॉफिट के बेसिस से और एक किया था हमने सुपर प्रॉफिट के बेसिस से. आज हम उन दोनों ही प्रॉफिट को लेके हम अपना कैपिटलाइजेशन बेस से अपना पूरा प्रोसेस ऑफ गुडविल देखेंगे. तो टुडे गुडविल वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, गुडविल. यूजिंग capitalization method. So what we need to figure out students, हमें करना सबसे पहले ये है कि हमें कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहले तो फॉर्मूले पे पकड़ जमानी है और फॉर्मूले में यूज होने वाले जो कंटेंट्स हैं उन पे पकड़ जमानी है. फिर क्वेश्चन क्या कहता है उसकी लैंग्वेज समझनी है और अपने आंसर्स को निकालना है. तो अगर हम बात करते हैं अपने पहले मेथड की, यूजिंग capitalization of average profits, यानी यहां अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड देख रहे हैं यूजिंग एवरेज प्रॉफिट, तो यहां पे हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपके पास दो स्टेप आपको ध्यान रखने हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2. नंबर 1, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू of average profits. ठीक है, तो हमारी तो पहली वैल्यू आएगी दैट विल बी जो एवरेज प्रॉफिट्स हमने निकालने सीखे थे उनको मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ एनआरआर से. तो इसके अंदर हम देखें दो कंटेंट आपके पास आए हैं, एक एवरेज प्रॉफिट और एक एनआरआर. एवरेज प्रॉफिट हमने पिछले सेशंस के अंदर निकालना सीखा था. इवन अगर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की बात करें या एवरेज प्रॉफिट की बात करें, दोनों को निकालने के लिए हमने आपको एडजस्टमेंट्स बताई थी. तो यहां पे अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, हमें रेसिप्रोकल ऑफ एनआरआर से डिवाइड करना है. इसका मतलब आपके पास एनआरआर क्वेश्चन में गिवन होती है इन परसेंटेज फॉर्म. आपको करना इतना सा है कि जो एवरेज प्रॉफिट होंगे उनको 100 अपॉन एनआरआर मतलब एनआरआर के रेसिप्रोकल से डिवाइड करना है, या 1 अपॉन एनआरआर भी कह सकते हैं. तो अगर मैं आपको 1 अपॉन एनआरआर कहता तो आपको नहीं लगता स्टूडेंट कि ये एनआरआर जो है जो परसेंटेज की फॉर्म में है वो बेसिकली आर अपॉन 100 ही होता और 100 अपॉन आर ही कहते. तो मैंने इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आपके लिए थोड़ा आसान बना दिया ताकि हम इसको सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकें. नाउ तो जैसे हमारे पास सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आएगी, सेकेंड स्टेप में हम निकाल लेंगे अपनी गुडविल. गुडविल विल बी इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड को आप दूसरे शब्दों में नेट एसेट्स भी कहते हैं और इन सिंपल हम कह सकते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज और आउटसाइडर्स क्लेम्स. तो यहां अगर हमने बात करी है आपसे अपने गुडविल निकालने के लिए, तो गुडविल के लिए हमारे पास है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड को आप नेट एसेट्स भी कह सकते हैं और एसेट्स को नेट एसेट्स को निकालने के लिए एसेट माइनस लायबिलिटी का यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने पहले भी कहा था आपके लिए करना इतना सा है कि आपको सीधे सीधे सारे पार्टनर की कैपिटल्स का सम करना है, कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस जो रिजर्व्स आपके पास हो माइनस लॉसेस अगर आपके पास गिवन हो एक्यूमुलेटेड, राइट. अब एसेट्स एंड लायबिलिटी में से ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी कहा था वी आर गोइंग टू एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन इन द क्वेश्चन. हमें गुडविल को एक्सक्लूड करके चलना है क्योंकि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए
हम गुडविल की ही वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं जो पहले से ही हमारी बुक्स में दे रखी है। ठीक है, तो यहां हमने आपके पास वैल्यू रखी है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहां हमारे पास पूरी गुडविल निकल कर आ गई। तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट मेथड दैट वी हैव यूज्ड, जिसके अंदर आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से अपनी गुडविल निकालनी है। किसका कैपिटलाइजेशन? एवरेज प्रॉफिट का। अगर आपको यह क्लियर है तो जब हम अपने सेकेंड मेथड पर आएंगे यूजिंग सुपर प्रॉफिट्स, तो यहां पे आपके पास गुडविल डायरेक्टली गिवन होती है या डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं विद दिस फॉर्मूला, दैट इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। यानी यहां जो हमने फर्स्ट स्टेप लिया था एवरेज प्रॉफिट के लिए, वो तो बेसिकली गुडविल का ही फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट के केस में। तो यहां को एक बात तो ध्यान रखनी जरूरी है कि जब आप अपना मेथड ऑफ कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं तो आपको अपने दोनों मेथड ध्यान रखने हैं, दोनों मेथड के अंदर रेस्पेक्टिव कंटेंट जो यूज हो रहे हैं उनका ध्यान रखना है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे है ये भी हमने डिस्कस किया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये जो दो मेथड है हमारे कैपिटलाइजेशन मेथड के, इन दोनों मेथड को यूज करके हमने गुडविल निकाली है। तो नाउ वी आर गोइंग टू हैव क्वेश्चंस अपॉन इट। क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि आप इन फॉर्मूले को और बेहतर ढंग से कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस नाउ। नाउ अब हमने आपके सामने एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, तो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। नाउ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, पिछले 4 साल के प्रॉफिट गिवन है हमारे पास, दैट इज 40,000, 25,000, 45,000 एंड 50,000। तो 2023, 24, 25, 26 के रेस्पेक्टिव प्रॉफिट है आपके पास 40,000, 25,000, 45,000, 50,000। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 16% है। एसेट्स आपके पास गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, फर्नीचर 60, स्टॉक 50, डेटर 35 एंड कैश एट बैंक 25,000। लाइबिलिटीज आपके पास गिवन है, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000। तो जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो मेथड्स हमें कौन से लगाने हैं? 2 मेथड, कैलकुलेट गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये आपके पास मेथड गिवन है, इसी मेथड को लेकर हमें अपना पूरा प्रोसेस कैरी आउट करना है। ध्यान से देखना है, एक एक स्टेप को समझना है। तो जैसे हमने आपको बोला कि जो फर्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन बनाना है वो पहले मेथड से बनाना है, जो कि है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं हमारा आंसर क्या रहता है। अगर हमने कहा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो हमारे पास 2 स्टेप्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे आपके पास। पहला स्टेप क्या आता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा जब आपके पास एवरेज प्रॉफिट होगा
मल्टीप्लाई करोगे 100 अपॉन NRR, यानी NRR के रेसिप्रोकल से आपको एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारी गुडविल आएगी। तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी हमारी, गुडविल विल बी इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमने अपने स्टेप 1 में निकाली ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब ये दो स्टेप हमारे पास है, अगर ये दो स्टेप हमें मिल जाते हैं तो हम आसानी से अपनी गुडविल निकाल लेंगे। तो पहला स्टेप ये है, दूसरा इनके अंदर वैल्यू लगाई और गुडविल आई। 3 क्वेश्चन मार्क्स वी हैव टू फिल। तो चलो लेट्स फिगर आउट। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या है, जैसे 4 साल के प्रॉफिट की बात करी मैंने, 40, 25, 45, 50। तो लेट्स मेक एन एडिशन ऑफ 40,000 प्लस 25,000 प्लस 45,000 प्लस 50,000 अपॉन 4। अब अगर हम इनका एडिशन करते हैं तो 40 प्लस 25 65 प्लस 45 110 प्लस 50 1,60,000 अपॉन 4 विल बी 40,000 एज एवरेज प्रॉफिट। तो 40,000 एवरेज प्रॉफिट आया तो हमने सीधा इस फॉर्मूले में लगाया मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 16। तो जब आप इस वैल्यू को निकालोगे तो व्हाट वी विल हैव वो आपको ध्यान से फिगर आउट करना है। तो यहां से 4 4 दा 16 और जैसे हमने इसको से काटा 25, तो यहां हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू आई है 2,50,000। ओके, ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो हमें डालना है यहां। तो 2,50,000 तो आ गया हमारे पास वैल्यू। अब है कैपिटल एम्प्लॉयड की बारी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें करना क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तो हम करें क्या, हमें करना इतना सा है कि हमें अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करनी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम कहते हैं सारे एसेट्स में से लायबिलिटीज आपको माइनस करनी होगी। ठीक है, अगर यहां एसेट्स के बारे में बात करें तो एसेट्स कौन कौन से हैं, एक एसेट है प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू है 1,20,000 प्लस एक है फर्नीचर जिसकी वैल्यू है 60,000, एक है स्टॉक जिसकी वैल्यू है 50,000, एक है डेटर्स जिसकी वैल्यू है 35,000, एक है आपके पास फर्नीचर कैश एट बैंक जिसकी वैल्यू है 25,000। इसमें से माइनस क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज जो सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में दे रखी है। दोनों लायबिलिटीज के सोर्स हैं तो आपको दोनों को माइनस करना होगा। देखो मैंने दोनों को प्लस करके आगे ब्रैकेट माइनस ले रखा है। ठीक है, अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो जाहिर सी बात है वैल्यू क्या देगी, 120 प्लस 60 180 प्लस 50 230 और 60 290 2,90,000 के तो एसेट्स हो गए, माइनस 50 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 2,40,000। यानी यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 2,40,000 आ गई। और अगर हम गुडविल निकालें तो 250 माइनस 240 विल गिव यू 10,000 एज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये आपके पास गुडविल की वैल्यू आ गई यूजिंग फर्स्ट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। यहां सारे फॉर्मूले से हमने स्टेप बाय स्टेप करके अपनी गुडविल निकाली है। अब जब गुडविल आपने निकाल ली पहले मेथड से तो दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। तो अब तक हमने अपना जो क्वेश्चन किया है वो किया है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से। तो अब हम अपना सेकंड मेथड लेंगे और सेकंड मेथड के अंदर हम देखेंगे कि हम अपना कैसे कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट। फॉर्मूला हमारा कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब यहां पे
अगर हम अपनी गुडविल की बात करें, गुडविल विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। तो इसका मतलब हमारा पहला टास्क क्या होगा कि हमें अपने सुपर प्रॉफिट्स निकालने होंगे। तो अगर मैं यहां पे सुपर प्रॉफिट्स निकालता हूं, वो आने चाहिए एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो जैसे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स आए, हमारा सुपर प्रॉफिट का वैल्यू आ जाएगा। तो उसके लिए नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने भी तो आने चाहिए। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है क्या, जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने यूज की थी प्रीवियस क्वेश्चन में, उसको हम अपने NRR से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम गलत नहीं है तो इट वाज 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 100। तो यहां अगर हमने 24 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया हमारे पास 144 मल्टीप्लाई बाय दिस 24, तो ये हो गया 384। तो दिस इज 384 यानी 2020 कट गया। 38,400 की हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। एवरेज प्रॉफिट की बात करें, पिछले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट था 40,000 जो हमने निकाला ही था। नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 38,400। वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट बिकम 1,600। ठीक है, 1,600 की वैल्यू आई, पुट इनटू द फॉर्मूला फॉर गुडविल। अगर हम गुडविल निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट तो हमने देखी थे, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज था 40,000, नॉर्मल 38,400। कैसे आया, जब हमने 2,40,000 यानी कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकाली थी प्रीवियस सेशन में, इनटू 16 अपॉन 100। तो यहां हमने कैलकुलेट करके देखा, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आई 1,600। हमने अपने गुडविल के फॉर्मूले में लगाया, 16 से 16 कट हुआ, वैल्यू आई गुडविल की 10,000। तो ये वैल्यू जो स्टूडेंट्स हमारी निकल कर आई है, ये बताती है कि आपके पास कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर, चाहे आप इस मेथड यूज करो चाहे आप इस मेथड यूज करो, आपके आंसर एग्जैक्टली सेम टू सेम निकलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मेथड आपके लिए बेहद जरूरी है समझना। अगर ये आपके मेथड क्लियर हो गए तो ये बात मान के चलेगा कि आपके हर प्रोसेस में क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होंगे। फॉर्मूले, उसके कंटेंट, उसके सारे के सारे स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सेशन हमने आपके साथ किया है स्टूडेंट, जिसके अंदर गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट देखे हमने दोनों एक साथ। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। इसी सेशन के साथ हम आपके पास जब नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे, दैट विल बी द सेशन ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल एंड एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। वो तब करेंगे जब पार्टनर चाहते हैं कि हम अपने प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं करना चाहते, when the partners do not decide to transfer the level of their profits or reserves। उस केस में एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, तो आपके सेशन भी कराएंगे। राइट, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ मोस्ट वंडरफुल मोमेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर, सी यू।